नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की युवा पीढ़ी हर लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहता है। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने से करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन से करें कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर से करें, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारे सवाल दोस्तों आपके दिमाग में चलता है। मैं एक संक्षिप्त जानकारी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग को देना चाहता हूँ। दोस्त, म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आता है उस पैसे को एक फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करता है। आपके पैसा 100% शेयर मार्केट में जाता है और उस शेयर मार्केट को मैनेज करने वाले एक फंड मैनेजर होते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में ही का शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है एक कई कंपनी का एक ग्रुप होता है। 40-50 कंपनी का, 60 कंपनी का, 100 कंपनी का, 150 कंपनी का, कम से कम 20-25 कंपनी का एक ग्रुप होता है जिसको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी ही फंड को मैनेज करता है। एएमसी के ऊपर एमपी होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसके ऊपर सेबी होता है। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, जो म्यूचुअल फंड को सेफ और सिक्योर प्रदान करते हैं। जो भी एएमसी है उस एएमसी का एक बहुत बड़ा फंड पैसा सेबी के पास जमा रहता है। कोई भी एएमसी अपने तरफ से कुछ नहीं करता है। आप जितना पैसा देते हैं उसका पूरा का पूरा पैसा उसको शेयर मार्केट में लगाना पड़ता है। कोई भी फंड मैनेजर आपके दिए हुए पैसे को अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि सेबी को इसके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी होती है कि जो भी क्लाइंट आपको पैसा दिया है उसको आप शेयर मार्केट में लगाना है। और जो भी पैसा आप दिए हैं शेयर मार्केट में लगता है तो वह मान लेते हैं कि 50 कंपनी का एक ग्रुप है तो आपका पैसा 50 कंपनी में जाएगा, किसी एक कंपनी में नहीं जाएगा। यानी आप 50 कंपनी का शेयर खरीद चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो पैसा जो बनता है वो एनएवी में बनता है। तो एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू जैसे कि किसी कंपनी का वैल्यू है, एक एनएवी का एक यूनिट का वैल्यू है 10 रुपया। आपने 1000 रुपया पैसा दिया। जब एक यूनिट का 10 रुपये वैल्यू है तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे? तो 100 यूनिट मिलेंगे। आपको 100 यूनिट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यूनिट से ही आपको प्रॉफिट या लॉस का प्रमाण मिलता है, पता चलता है। अगर एनएवी बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ता है, एनएवी घटता है तो आपका लॉस होने के चांस होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड इसलिए बनाया गया है क्या कि क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कई गुना रिस्क को यहाँ कम कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि अगर 50 कंपनी का ग्रुप है तो 50 कंपनी एक साथ तो लॉस नहीं जाएगा। यही बात सही कि 50 कंपनी एक साथ प्रॉफिट नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर एवरेजिंग का काम करता है। मान लेते हैं कि कुछ कंपनी प्रॉफिट में गया, कुछ कंपनी लॉस में गया। एज ए एवरेज निकालते हैं तो आपको सलीना 15%, 20%, 18%, 14%, आप जैसा फंड है, जिस फंड में पैसा लगाए हैं, जिस एम से पैसा लगाए हैं उसके अनुसार आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है CAGR पे मिलता है। CAGR मतलब कहने मतलब है कंपाउंड एनुअल
इंटरेस्ट होता है दोस्तों। इसके साथ आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट या बढ़ते रहता है। यहाँ रिस्क है, ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ रिस्क नहीं है, रिस्क है बट बहुत ही कम रिस्क है। इसलिए आप कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप विचार कर रहे हैं या किए हैं, तो आप एक वित्तीय सलाहकार से संपर्क कीजिए कि उनको किस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको कितना रिस्क हो सकता है, क्या रिस्क नहीं हो सकता है, आप जीवन में रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप प्लॉट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं या आप कपड़ा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो अपने दोस्त यार फैमिली से 10 बार पूछते हैं, जांचते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे हैं, एक गोल अचीवमेंट करने के फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं कि 15 साल 20 साल के बाद मुझे बेटे की शादी करना है या अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और एसेट्रा एसेट्रा, कुछ भी आपको चाहिए, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है, जो आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसके अनुसार एक वित्तीय सलाहकार से बैठिए, उससे बात कीजिए कि मुझे इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना लगेगा, कितने टाइम में मुझे मिलेगा, कितने टाइम के लिए करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में समय का वैल्यू है। आप इसमें जो जितना समय तक टिका वो उतना ही बिकेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने पैसा लगाया 4 महीना 6 महीना बाद वो निकाल लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। जो CAGR का जो प्रॉफिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रॉफिट मिलता है, यह लॉन्ग टर्म पर ही मिलता है। एक मैं वित्तीय सलाहकार के हेतु मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10 साल से कम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा होगा बट कहने का मतलब है कि ऐसी बात नहीं कि पैसा डूब जाएगा या फ़ायदा होगा। पैसा यहाँ डूबता नहीं है, पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बेसी हो सकता है। यहाँ पर शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करता है, उसके अनुसार कम बेसी हो सकता है दोस्तों, लेकिन पैसा यहाँ डूबता नहीं है। आपका यहाँ पर टाइम जितना ज़्यादा दीजिएगा, जितना रहेगा टाइम दीजिएगा, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के लिए आप एक वित्तीय सलाहकार, एक डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे संपर्क कीजिए। इसके साथ उनसे फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर बात कीजिए। वो बताएंगे कि कौन सा फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना टाइम के लिए करना चाहिए। आप अगर स्वविवेक से लगाते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रह पाइएगा। हो सकता है 2 साल 3 साल रहेगा, इसके बाद आप पैसा विड्रॉल कर लीजिए या निकाल लीजिएगा। अगर आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करते हैं, वो आपको फंड के बारे में बताएगा, सारी जानकारी देगा, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, रिस्क की चांस कम होती है। आप ऐसे ही किसी भी AMC में, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालिएगा तो रिस्क तो होगा, लेकिन एक अच्छे म्यूचुअल फंड जिसका ग्रोथ क्या है, NAV क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल देखते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूं कि इतना पैसा ना PPF मिलेगा, ना FD में मिलेगा, और नहीं कोई भी शाखा में नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कोई भी दोस्त अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कृपया अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के लिए एक वित्तीय सलाहकार के से संपर्क करें। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, ईमेल ID है, आप मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक हमसे सलाह ले सकते हैं। निःशुल्क सलाह है, सलाह लेने का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं वीडियो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बस कुछ लोग क्लाइंट का क्वेश्चन आ रहा था कि म्यूचुअल फंड क्या है नहीं है,
तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर एक पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।